पवित्रा नाम की चिड़िया अपने पति माली और 2 बच्चों के साथ एक शानदार घर में रहती थी। उसका पति मिठाई की दुकान चलाता था। पवित्रा माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर साल नवरात्रि के व्रत रखती थी। सुनो, कल से माता रानी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। मुझे माता के मंदिर की सजावट का सामान ला देना। ठीक है पवित्रा। नवरात्रे के पहले ही दिन से पवित्रा और उसका परिवार माता रानी की सुबह शाम आरती करते थे। एक दिन पवित्रा का पति माली अपनी दुकान पर बैठा था। तभी कुछ चोर आए और सारा धन और माली की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे भी उठाकर ले गए। शाम को पवित्रा और उसके बच्चे अपने पापा के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी पवित्रा का पड़ोसी कबूतर गुड्डू आया और उसने सारी बात पवित्रा को बता दी। पवित्रा और उसके बच्चे ये सुनकर जोर जोर से रोने लगे। अब पवित्रा का सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन उसे अपने बच्चों को पालना था। इसलिए उसने माता से कहा, माँ, मुझे मेरे बच्चों को पालने की ताकत देना। पवित्रा रोज माता रानी की पूजा उसी तरह से करती जैसे हमेशा करती थी, लेकिन उसका मन बहुत दुखी था। उसने अपने पति को सब तरफ ढूंढा, लेकिन उसे माली कहीं नहीं मिला। रोज सुबह माता रानी की पूजा करने के बाद अपने बच्चों को लेकर अपने पति को ढूंढने निकलती और शाम को निराश होकर वापस आ जाती और शाम को माता रानी से अपने पति की वापस आने की कामना करती। नवरात्रि का 9वां दिन था। माता को पवित्रा पर दया आई और माता रानी ने पवित्रा को दर्शन दिए। पवित्रा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उसके मन में अपने पति के खो जाने का दुख भी था। पवित्रा, तुम एक काम करो। पास के जंगल में एक गुफा के अंदर उन चोरों ने तुम्हारे पति को कैद करके रखा हुआ है। तुम वहां जाओ और अपने पति को छुड़ाकर ले आओ। माँ, लेकिन मैं उन चोरों का सामना कैसे करूँगी? वो तो मुझे मार देंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पास के जंगल में एक गुफा के अंदर उन चोरों ने तुम्हारे पति को कैद करके रखा हुआ है। तुम वहां जाओ और अपने पति को छुड़ाकर ले आओ। पवित्रा उस गुफा में जाती है और देखती है कि उसके पति को चोरों ने कैद किया हुआ है। आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। पवित्रा डर जाती है। तभी वहां माता रानी प्रकट हो जाती है और उन चोरों को अच्छा सबक सिखाती हैं और पवित्रा के पति को चोरों से मुक्त करा देती हैं। हमें क्षमा करो माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम पवित्रा के सारे पैसे लौटा देंगे। माफी मुझसे नहीं, पवित्रा से मांगो। तुम्हारी वजह से जिससे इतना दुख झेलना पड़ा। पवित्रा ने उन चोरों को माफ कर दिया और फिर से पवित्रा अपने घर में अपने पति और अपने दोनों बच्चों के साथ माता रानी के आशीर्वाद से खुशी खुशी जीवन व्यापन करने लगी।